नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू क्वांट बाय लोकेश शर्मा सेशन। दोस्तों, ये मेरा फेसबुक पेज है और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आपसे एक इम्पॉर्टेंट केसलेट डीआई जो मैंने रिसेंटली अपने एक सेशन में कंडक्ट किया था। इसको आराम से समझिएगा। वहाँ पे टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं समझा पाया था, तो मैं आप लोगों के लिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, उन्होंने सॉल्व भी किया है, बट कुछ कुछ आंसर गलत कर दिए हैं। तो मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग में आपको समझाता हूँ, तो अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह से है ये एक मिसिंग डीआई है केसलेट। जिस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट देखे होंगे, बीच बीच में से कुछ मिसिंग रख दिए जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक अच्छा खासा एक आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो अनसर्टेन है, यानी रखी नहीं गई हैं, जिनको हमने ए बी सी डी इनके जरिए में शो किया है। तो आपको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत सही है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये कहता है जेठालाल करके एक पर्सन है, ही बॉट टू आर्टिकल्स पी एंड क्यू फॉर ₹24,000, यानी 24,000 रुपए का पी आर्टिकल खरीदा एंड रुपी ए रेस्पेक्टिवली, यानी क्यू का प्राइस आपको दिया नहीं है। ठीक हो गया? तो यानी आपके पास दो आर्टिकल हो गए पी एंड क्यू। पी का जो कॉस्टिंग है वो है 24,000 और क्यू का जो कॉस्टिंग है वो हमारे लिए अभी अननोन है। ठीक रहा दोस्तों? इसके बाद ये कहता है कि मार्क्ड अप पी एंड क्यू बाय 60% एंड 75% अबव इट्स रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइसेस। ओके, देखिए इतने बड़े प्राइसेस को अभी टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस पे मार्कअप किया जा रहा है, इस पे मार्कअप कितना किया जा रहा है? 60% का। और क्यू पे जो मार्कअप किया जा रहा है दैट विल बी ऑफ 75%। इस चीज को समझना, एंड में हम इनकी वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये कहता है ही सोल्ड आर्टिकल पी आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ बी एंड 25%, यानी वो इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालना है, और दूसरा 25% का। ध्यान से समझना। एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8, यानी उस पर इसको प्रॉफिट कितना होने वाला है? 8%। अब देखिए, मैं इतनी बड़ी वैल्यू के साथ अगर ये कैलकुलेट करने जाऊंगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इससे बढ़िया क्या होता है, मैं कॉस्ट को 100 मान लूँ। इसका मार्कअप कितना हो रहा है? 60%, तो यानी इसका मार्क प्राइस विल बी 160 और इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा दैट विल बी 108, क्योंकि इसको प्रॉफिट अल्टीमेटली 8% का हुआ है पी प्रोडक्ट पे। अब देखिए इसने डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो इसका इनिशियल मार्क प्राइस 160 है। पहला डिस्काउंट ये हमें पता नहीं है, तो मैं इसको x रख लेता हूं, इनटू ये 25% का डिस्काउंट। देखिए 25% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस रह जाता है 3/4, दैट इज इक्वल टू 108। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से आपको वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 देगा, 3 से इसको डिवाइड करिएगा ये 36 मिलेगा, 40 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका आएगा 36/40। 36/40 यानी 9/10। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 90% है, तो यानी डिस्काउंट कितने का दिया? 10%, यानी b का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों 10%। तो हमने इसमें एक्चुअल वैल्यू को यूटिलाइज नहीं किया दोस्तों, क्योंकि इसने हमें मार्कअप भी दे रखा था और इसने प्रॉफिट परसेंट भी दिया था और डिस्काउंट परसेंट पूछा था, तो हम इसमें ओरिजिनल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी क्यू पे बात करते हैं। देखिए इसने क्यू का भी मार्कअप आपको देके रखा है 75%। तो अगर मैं इसका कॉस्ट 100 लेके चलता हूं तो क्यू का जो एमआरपी होगा दैट विल बी 175। अब वो इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, 20% का और 10% का, ठीक है। तो यानी इस पर डिस्काउंट दिए जाएंगे। 20% का डिस्काउंट यानी 4/5 रह जाएगा और 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 हो जाएगा। तो मैं इससे इसका सेलिंग प्राइस यानी इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ। तो कैसे? 5 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ये जाएगा 35, फिर 5 से ये चला गया 7 बार, ये गया 2 बार, 2 से 4 गया यानी 2 बार। तो आपको ये वैल्यू मिलती है 7 2 होता है 14, 14 9 इज 126, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा 126 आएगा, यानी इसका जो प्रॉफिट परसेंट है क्यू का दैट विल बी 26%। आर यू ओके विद दिस? हाँ, देखिए पहले वाले आर्टिकल यानी पी आर्टिकल का जो प्रॉफिट परसेंट था वो 8% का था, इसका जो प्रॉफिट निकल के आया 26% का आया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने आपको हिंट दिया था, आफ्टर सेलिंग बोथ आर्टिकल पी एंड क्यू ही हैड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹9720, यानी इन दोनों आर्टिकल का मिला के उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9720 का है, 9720 का है।
तो ये देखिए, अब आप इस क्यू की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका कॉस्ट आपके पास है और इसका प्रॉफिट परसेंट 8% है, तो 24,000 का 8% होता है दोस्तों 1920। ठीक है, अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से यानी 9720 में से 1920 को माइनस कर दूं, घटा दूं, ठीक है, 17 में से 9 गया यानी 8, 8 में से 1 यानी 7, यानी ये 7,800 रुपए, ये किसका प्रॉफिट आ जाएगा? क्यू का। आप समझ रहे हैं? और ये किसके बराबर था? 26% के बराबर था। यानी मैं इसको ऐसा लिखूं, 26% इज इक्वल टू 7800। तो 100% कितना होगा? क्रॉस करेंगे, 26 से 1 गया 30, 300 इंटू 100 यानी 30,000। तो यानी आपको ए का वैल्यू भी मिल जाएगा, दैट वुड बी 30,000। ये पार्ट समझ में आया? तो बहुत सिंपल पार्ट था। पहले मैंने बी की वैल्यू इसमें पहले निकल गई, दैट वुड बी 10%। उसके बाद हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, दैट वुड बी 30,000। क्लियर आप? ओके, एकदम आराम से समझा रहा हूं मैं, एक एक स्टेप से समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को ये मत समझिए बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है। अगर आपको सीधा अप्रोच पता होगा, इट विल बी सॉल्व्ड इन हार्डली 2.5 मिनट, 2.5 मिनट। ओके, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी अच्छे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ग्राफ को मैं क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ता हूं अगले पार्ट पे। यहां तक का किस्सा समझ में आ गया आप सभी लोगों को? फिर ये कहता है जेठालाल इन्वेस्टेड द होल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स। ठीक है ना? तो यानी उसने क्या किया, जो भी अमाउंट उस दोनों आर्टिकल बेचने से मिला था, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस। अब देखिए, मैं अलग से सेलिंग प्राइस निकालते नहीं बैठूंगा, ये गलती मत करना। आपके पास दोनों का कॉस्ट आ चुका है, ये 24 आ चुका है, ये 30 आ चुका है, यानी दोनों का कॉस्ट है और टोटल प्रॉफिट आपके पास में है, तो सीधा कॉस्ट निकल जाएगा। तो लंबा चौड़ा खींचना ही नहीं है इसको। तो इसका दोनों का मिला के कॉस्ट कितना है? 54,000 है, प्लस इसका प्रॉफिट इज 9720 दोनों आर्टिकल का, तो ऐड कर दीजिए, तो 720 बना रहेगा। 54 और 9 होता है 63, यानी आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ गया। हैव यू गॉट दिस? इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये कहता है इस पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट करता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, 10% पे 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 50% होगा, यानी आधा। तो यानी अगर मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है तो इसको हाफ कर दूं, हाफ कर दीजिए, तो यानी ये बनाएगा 31860। तो दैट वुड बी द इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा आपको, दैट वुड बी 31860। गॉट दिस कंसेप्ट? तो सी का वैल्यू भी हमारा निकल गया, दैट इज 31860। आगे बढ़ता हूं। फिर ये कहता है जेठालाल देन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹C, यानी ये जो इंटरेस्ट है इस वैल्यू को इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। ठीक हो गया? ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बस समझने की देरी है। ठीक है, लेकिन बनाने लायक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि आप इसको स्किप कर दें या छोड़ दें। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। फिर ये कहता है सी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, यानी जेठालाल का इन्वेस्टमेंट यही हो गया। एंड आफ्टर डी मंथ्स के बाद पोपटलाल उसको ज्वाइन करता है। ठीक है ना, यानी पोपटलाल बिजनेस में डी मंथ्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹42,480। ठीक है, यानी पोपटलाल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 42,480 रुपीज है। वो कहता है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बोथ पोपटलाल एंड जेठालाल आर इक्वल, यानी 1 साल के बाद दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। तो लेते हैं दोस्तों, देखिए जेठालाल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 31860 है। ओके, एंड ही इज इन्वेस्टिंग फॉर 12 मंथ्स। क्लियर है? और इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल आ रहा है, यानी इसको मैं इक्वेट करके बनाता हूँ, रेशियो में नहीं बदलूंगा, सीधा इक्वेट कर सकता हूँ। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना था भाई साहब का? 42480। और इसका जो टाइमिंग था दैट वाज 12 माइनस डी, क्योंकि वो डी मंथ्स के बाद आ रहा है, तो यानी इसका इन्वेस्टमेंट 12 माइनस डी मंथ के लिए रहेगा। सॉर्ट कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देता हूँ एक बार इसको, 12 से जाएगा 36, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 36। क्लियर? उसके बाद बचेगा 6, 64, तो 5 बार। फिर बचेगा 4 और 8, 48, यानी 4 बार 0। यहाँ 0, यहाँ 0 कट हो जाएगा। 354, ठीक है ना? ठीक है, 354 जो है ये एग्जैक्टली इससे 9 टाइम्स चला जाता है। अगर आप कट करेंगे, जैसे 9 से अभी भी जा रहा है, ये 9 से 3 और 5, 8 और 4 12, नहीं 12 से 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से इसको डिवाइड करिएगा तो ये लास्ट में चला जाएगा, आपका बचेगा 9 टाइम्स। द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9। तो यानी आपको 12 माइनस डी का वैल्यू कितना मिल गया? 9। यानी डी का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों? 3। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ डी विल बी 3 मंथ्स। ओके, तो ये पूरा ग्राफ हमारा बन चुका है जो अननोन वैल्यूज थी। इसके बाद इसने एक और स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। ये कहता है दे देन मेट एट अ बार वेयर दे टुक अ बॉटल ऑफ बियर
containing 40% alcohol and the rest is water. यानी उन्होंने क्या किया, एक बियर खरीदा जिसके अंदर अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो था इनिशियली दैट वाज 2:3. अब वो कहते हैं इसमें से उन्होंने 250 ml बियर को निकाल दिया और उसकी जगह 100 ml वाटर ऐड कर दिया, और ऐसा करने से अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो 1/2 बन गया. समझिएगा. देखिए आपके पास जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा, तो देखिए इनिशियली रेशियो 2 और 3 है, अगर आपने 250 ml निकाल भी दिया है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसमें भी अल्कोहल और वाटर का रेशियो तो 2 और 3 ही रहने वाला है. तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी में वाटर का क्वांटिटी लेते हैं विच इज 3/5. अब आप इसमें प्योर पानी मिला रहे हो और मिलाने से जो कंटेंट बन रहा है उसमें वाटर कितना है, 2/3 है. टेक द क्रॉस डिफरेंस. क्रॉस डिफरेंस लेने से आपको इन दोनों के बीच में वैल्यू रेशियो मिल जाएगा इनकी क्वांटिटीज का. तो ये 1 और 2/3 का रेशियो 1/3, 3/5 और 2/3 का रेशियो, दोनों को 5 गुना ऊपर और नीचे और दोनों को 3 गुना ऊपर और नीचे. तो यहाँ 15 मिल जाएगा और ये 10 - 9 यानी 1. तो यानी इनका जो रेशियो निकलेगा दोस्तों क्वांटिटी का, बची हुई क्वांटिटी और नई ऐड की गई क्वांटिटी, इनके बीच का रेशियो 5 और 1 का है, और ये नई ऐड की गई क्वांटिटी 500 थी, 100 थी. तो यानी रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी 500. और आपने इसमें से कितना पार्ट निकाले थे, 250 निकाले थे, यानी आपका जो इनिशियल क्वांटिटी रहेगा दोस्तों वो रहेगा 750 ml. तो इन्होंने 750 ml बियर परचेज किया था. हैव यू गॉट दिस दोस्तों? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. सारी चीजें हमने निकाल दी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है. ये कह रहा था फॉर हाउ मच अमाउंट हैड जेठालाल बॉट आर्टिकल पी एंड क्यू. तो जेठालाल ने कितने अमाउंट पे पी और क्यू खरीदा, तो यानी 54,000. सिंपल. What is the capacity of the beer bottle? 750 ml. What is the value of A plus C? A कितना आया था 30, C कितना आया था 31860 आया था. तो 30 + 31860 यानी 61860. अगेन अ वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया. फोर्थ क्वेश्चन वो भी मैं बता देता हूँ. बबीता एंड दया एंटर्ड इनटू द बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹2520 and 3675 and the time for which they made their investment is 5 months and D months. यानी इनके इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग जो रहेगा 5 और 3 मंथ रहेगा, क्योंकि डी की वैल्यू 3 निकाली जा चुकी है. द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम वाज 3675. देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बबीता. तो देखिए इसने डी की वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन बना दिया. बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ये कह रहा है बबीता जो इन्वेस्टमेंट करती है वो है 2520 का, और कितने मंथ का है, 5 मंथ का है. दया का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3675, और ये कितने मंथ्स के लिए होगा, 3 मंथ्स के लिए होगा. सॉर्ट कर देते हैं. सबसे पहले 5 से ही कट कर देता हूं ताकि चीजें और आसान बन जाए. तो 7, 1 बचेगा, 3, 5. ठीक हो गया. उसके बाद 7 से ही जाते हुए दिख रहा है, 7 से ये डिवाइड होगा 3 बार, 6, 0. 7 से ये डिवाइड होगा 105. क्लियर आ. इसके बाद 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 120. तो ये रेशियो आ गया 120 एंड 105. अगर आप देखेंगे तो ये 15 से और डिवाइड हो जाएंगे, तो यानी इनका जो फाइनल रेशियो आएगा दैट विल बी 8:7. ठीक है. तो यानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी 8 और 7 में बटेगी. तो बांट दीजिए. 3675 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8. 15 से डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 2 बार 30, 6 बचेगा 4 बार, 5 7 75 बचेगा 5 बार. तो 245 इंटू 8 कर देंगे, 5 8 40, 0 4 कैरी, 24 इंटू 8 192 होता है. 192 और 4 इज 1960. तो आपको अपना आंसर मिलेगा 1960, ए ऑप्शन. क्लियर है. उसके बाद ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 72% ऑफ 1650. तो आप इसकी वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं. प्लस B% ऑफ 1280 माइनस 162. देखिए B का वैल्यू 10% निकला था, यानी 10% ऑफ 1280 कितना होगा 128 माइनस 162 प्लस, तो ये क्या है 72% ऑफ 165 है. देखिए परसेंटेज हटेगा तो 0 कट होगा, ये 5 का मल्टीपल है तो 5 से ये चला जाएगा 33 और ये 2 से जाएगा 36. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 36 3 होता है 108, तो 8 10 कैरी, 108 और 10 118, तो 1188 आ जाएगा. तो दिस विल बी 1188. सॉल्व कर दीजिए. 128 माइनस 162. ठीक है. इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस लेते हैं 30 और 32, यानी इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका 34 का. ठीक है. तो माइनस का 34 है, तो 34 इसमें से घटा देता हूँ. 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 11 एज इट इज 1154. ठीक है. तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा नन ऑफ दीज. ठीक कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों. तो ये 72% ऑफ 165 है, तो इसकी जो वैल्यू थी 72 इंटू 165 अपॉन 10 होगा. 5 से ये जाएगा 33, 2 से ये गया 36. ठीक है. 36 8 3 होता है 108,
10 कैरी 108 और 10 108, ये भी ठीक है यहाँ तक, प्लस 10% ऑफ 1280 था, तो 10% इसका 128 निकल के आएगा, तो ये भी कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। एंड माइनस 162, यस ये करेक्ट है, चीज़ें एकदम करेक्ट जा रही है दोस्तों। तो आंसर विल बी 1154, नन ऑफ दीज। क्लियर है? ये पांचों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और इतना वीडियो सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ये फेसबुक पेज मेरा नया पेज है जिसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स देता रहूँगा, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन, नए लेवल के क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं इसके बाद अगला वीडियो शूट करूँगा दोस्तों, एक और डीआई मैंने जो बनाया था इसी मैराथन सेशन के अंदर, जो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लमेटिक रहा था, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो फॉलो करते रहिएगा, और ये सेम वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, एंड प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ, अपने सपोर्ट को हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।